Class 10 students, welcome all of you in this online class. So as you all know that we are in exercise 9.1. Okay, so in our previous session we have completed question number 1 and we have learned here what is the angle of elevation and what is the angle of depression. So today, without any further ado, let's start our class. So I'm going to solve exercise 9.1, exercise 9.1 of question number 2. Okay, see. So before solving a question, first of all you have to visualize what is your diagram. Diagram क्या बनेगा बच्चों, पहले वो visualize करना है आपको. So a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance, तो पहली बात जो क्या है कि क्या बोल रहा है, tree break due to storm and the broken part बेंड्स में तो क्या होता है, बेंड्स मतलब सपोज करो ये ट्री है आपका, ठीक है. स्ट्रॉम आने की वजह से क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया, टूट गया. टूटने के बाद क्या हो गया, बैंड हो गया. ये बैंड मतलब इस तरह से बैंड हो गया, ठीक है ना. तो क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या, देखो ये ट्री है आपका, ये ट्री है ना. उसके बाद क्या है, एक और पार्ट है आपका, ये क्या हुआ बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, बैंड हो गया. ये क्या हो गया बच्चों, बैंड हो गया. तो बैंड होके क्या करता है, इसका टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड. ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल को टच कर रहा है. अगर मैं इस पॉइंट को मान रहा हूँ ए, इस पॉइंट को मान रहा हूँ बी, और द पॉइंट ऑफ अ ट्री, टॉप ऑफ द ट्री विच टचेस द ग्राउंड इज सी. सो इसमें देख के लग रहा है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करते हो, ठीक है. तो अब जो यहाँ पे बोल रहा है, जहाँ पे ग्राउंड टच कर रहा है, तो ये जो एंगल है ये आपको कितनी दी हुई है, ये एंगल कितनी दी हुई है, 30 डिग्री दी हुई है ये एंगल आपको, ठीक है. तो फिर अगेन उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है. The distance between the foot of the tree and the point where the touches the ground is. अब जो ये टॉप ऑफ द ट्री है और इसका फुट ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री टू फुट ऑफ द ट्री, जो इसके बीच का डिस्टेंस है ये 8 मीटर है. एंड यू हैव आस्क्ड हियर टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अब ट्री का हाइट निकालना है बच्चों. तो ट्री का हाइट क्या होगा, ट्री का हाइट क्या होगा, ए बी और ए सी क्या होगा, ट्री का हाइट होगा. ए बी और ए सी क्या होगा, ट्री का हाइट होगा, ठीक है. ए बी और ए सी क्या होगा बच्चों, ट्री का हाइट होगा. जब मैं इसको इस तरह से विजुलाइज करता हूँ, ये तो आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और यहाँ पे ही कहीं सी रहेगा. तो दैट इज ए सी और ए बी आपको फाइंड करना है. तो अब देखो यहाँ पे, लेट AB is the height of tree which remain upright, ठीक है. and AC is the length which touches the ground, जो क्या करता है बच्चों, ग्राउंड को टच करता है. तो क्या करना है, एक देखो कि इसमें क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है. तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमको क्या करना है, ये जो आपका है पहले ए बी निकालना है. तो ये दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है बी. 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस. तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों हम लोग, बी सी अपॉन ए बी, बी सी और ए बी, किसी जो दिया हुआ है उसके हेल्प से ही एक फाइंड करेंगे. तो ये दिया हुआ है, तो बी सी अपॉन दैट इज ये बी बाई पी कॉट 30 डिग्री. बी बाई पी कितना था बच्चों, कॉट 30 डिग्री. तो आपको बी सी दिया हुआ है कितना,
8, ये मत लेना, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है आप, ए बी अपॉन बी सी ले लेना, दैट इज टेन 30 डिग्री। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी कितना बच्चों 8, और ये कितना आएगा 1/√3। तो ए बी आपका आ गया 8/√3, तो ये आपका आ गया ए बी 8/√3। तो ये तो हो गया। आप देखते हैं ए सी निकालते हैं यहाँ पे, है ना। तो फिर से इसको ए सी बाई बी सी, अब यहाँ देख लेते हैं। ए सी आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका बी है, तो एच बाई बी कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। फिर अगेन ए सी, बी सी आपका 8 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा उधर, और कॉस 30 होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3, दोनों को क्या होगा 16/√3। अब जब हाइट ऑफ द ट्री निकालोगे, हाइट ऑफ ट्री, जब हाइट ऑफ ट्री फाइंड करोगे आप, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी ए सी, ए बी प्लस ए सी को ऐड कर देना। तो ए बी कितना है बच्चों, ए बी देख लेते हैं, यहाँ पे है 8/√3 प्लस 16/√3, दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा √3 8 16, रेशनलाइज कर लो इसको, तो कितना आ गया बच्चों 8√3 मीटर क्या हो गया हाइट ऑफ द ट्री आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको क्या होगा सॉल्व होगा। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ जो बच्चों बहुत ही सिंपल है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स, जो स्लाइड्स आपको पार्क में रहता है इस तरह से, इस तरह से रहता है। तो 2 स्लाइड गिवन है, ये स्लाइड है आपका, ये वाला स्लाइड है, ये स्लाइड है आपका, ए बी सी बना यहाँ पे, पी क्यू आर बना यहाँ पे, फिर से ये राइट एंगल। तो एक 5 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, और एक उससे बड़े के लिए। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5, सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ डिस्टेंस 1.5 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है इसका, ये ग्राउंड के लेवल से 1.5 मीटर, और एंगल जो बना रहा होगा, एंगल कितना का बना रहा है 30 डिग्री का, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का। तो आपको निकालना है यहाँ पे व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स और इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड का लेंथ निकालना है। तो ये आपका P और H, सो P/H दैट इज साइन 30 डिग्री, इजीली निकल जाएगा। दूसरे वाले के लिए क्या बोल रहा है, ये 3 मीटर है, ग्राउंड से हाइट 3 मीटर है, और ये कितना है 60 मीटर। तो अगेन side opposite to the given angle is perpendicular, so P/H is equal to क्या होगा sin 60 डिग्री। तो इस तरह से हमको क्या करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of the top of the tower from the point on a ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोला सुनो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है बच्चों, दैट मीन्स नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर एक पॉइंट यहाँ पे दी हुई है, जो क्या है बच्चों, ग्राउंड से आपको 30 मीटर अवे है, फुट ऑफ द टावर, जो ग्राउंड से कितने मीटर दूर है 30 मीटर अवे है, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का, वो कितना बन रहा है बच्चों 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। सो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। सो अगेन दिस इज P, AB इज अ P एंड BC इज अ B, सो P/B 30 डिग्री, इस तरह से करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। लिख देना वहां पे AB इज अ हाइट ऑफ द टावर, AB इज अ हाइट ऑफ अ टावर, BC इज अ
BC आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, हाँ, पॉइंट का और फुट के जो टावर का फुट का उसका डिस्टेंस का। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आई थिंक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at a distance of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। डायग्राम कैसे बनेगा, सपोज करो ये आपका काइट है, ये क्या बच्चों, काइट है, ये काइट है बच्चों, ठीक है। और ये स्ट्रिंग के साथ जो है एक ग्राउंड में कहीं टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया। और ये जो फ्लाई है, काइट है, ये फ्लाइंग कर रहा है अबव द ग्राउंड। तो अबव द ग्राउंड मतलब क्या, ग्राउंड के लेवल से ये कितने डिस्टेंस पे है, ये आपका कितने डिस्टेंस पे है, आपका 60 मीटर पे है। और जो ग्राउंड के साथ टाई किया गया है ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकल लाइन होगा, 90 डिग्री के साथ बनाएगा ये, क्योंकि डिस्टेंस जो जिसकी होता है, हाइट हमेशा क्या होता है, वो 90 डिग्री बनता है। ओके, सो इस तरह से क्या करना है आपको, फिर आपका जो एंगल बनता है, इसका एंगल बन जाता है 60 डिग्री। तो ए बी इज अ हाइट ऑफ ए काइट अबव द ग्राउंड, है ना। सो एंड ए सी इज अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो निकाल लीजिएगा P/H साइन 60 डिग्री। तो इस तरह से करके आपको क्या करना है, निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों का हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।